और साथ ही साथ 2024 लोकसभा का चुनाव भी है, अंतिम बार। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कम से कम 7 लोकसभा क्षेत्र है दिल्ली के अंदर, तो तय किया कम से कम 4 लोकसभा सीट पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और पूरे भारत में 25 जगहों पर अपनी प्रत्याशी पहले 25 जगहों पर उतारेगी। तो इसी दृढ़ शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ हम सब अपने मन में रख के चले। ये दिल्ली से शुरुआत होकर के MP, UP, छत्तीसगढ़ जहाँ भी हमारे लोग होंगे, हमें कार्यकर्ता खोजने की जरूरत नहीं, कार्यकर्ता हमारे जगत पर हैं, उनको सिर्फ हमें खाली क्या करना है, बस जगाना है। और जगा करके उनको फिर आगे हम बस कुछ एक नारों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि ये समय बहुत कम है। भारत माता की अगली सरकार, अगली सरकार, अगली सरकार, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगठन मंत्री जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण हो उससे पहले हमारे जो कुछ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे उससे पहले भी हमारे जो अतिथि मुख्य अतिथि हैं श्रीमान R.K. शर्मा जी, तो उनको मैं अनुरोध करूँगा कि आप स्टेज पर हैं और अपने 2 शब्द कहें। नमस्कार दोस्तों, भाई थोड़ा सा चेक करोगे? दोस्तों नमस्कार। पता लगना चाहिए, ड्राइवर्स इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी होती है ड्राइवर ना। हम ड्राइवर जहाँ बैठे हो तो पता लगना चाहिए देश को कि ड्राइवर बैठे हुए हैं। आज के जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दूसरे अधिवेशन के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत ही अजीज मुझे अहमदाबाद में दर्शन हुए थे। एक ऐसे सादगी भरे जीवन जीने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रवीण तिवारी जी, और आज का जो प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं तेजेंद्र सिंह जी, सरदार जी। मैं अहमदाबाद से उसी टाइम इनसे टेलीफोन से बात की थी। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बड़े सलीके से हमें डील किया, और आज आप लोगों के बीच में बोलने का जो सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं R.K. शर्मा बेसिकली अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व लिए हुए आप लोगों के पास बैठे हुए हैं। मैं पूरे देश में 126 मीटिंग करके आया था, और करीब 95-96 जो मीटिंग थी हमारी वो तिवारी जी के साथ थी अहमदाबाद में। ऐसा ही था तिवारी जी। हम एक विशेष एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट बिरादरी, जिसको हम ड्राइवर्स बोलते हैं, पैकर मूवर बोलते हैं, हर एरिया में अलग अलग काम करने वाले, बुकिंग वाले बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, लॉजिस्टिक बोलते हैं, अलग अलग फील्ड है, नाम है, लेकिन काम सबका एक ही है। टैक्सी वाले बोलते हैं। जिसके सामने ड्राइवर लग गया वो ट्रांसपोर्टर है। और हमारी संख्या हमारे देश में 22 करोड़ लोग हैं। इस देश में 2 ही ऐसी शख्सियत हैं जो इस देश की है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। नंबर 1 पे आती है हमारे गार्जियंस, जो हमें अन्न देते हैं, अन्नदाता किसान। और दूसरा, जमीन के पास से जो हम बच के आते हैं
जिसको हम लिक्विड मनी की बात करते हैं, कुछ पैसे खर्ची की बात करते हैं, वो होता है ड्राइवर। वो ट्रांसपोर्टर चाहे कोई भी है, कितना ही बड़ा है। तिवारी जी का प्रोफाइल अभी बताया था कि शुरुआत ड्राइवर से की थी, उसके बाद कुछ गाड़ियां बना ली, ट्रांसपोर्टर बन गए। मेरा अपना कैरियर भी ऐसे ही था, मैं भी ड्राइवर हूँ। और दुनिया का कोई भी आदमी जो इस दुनिया में हमारी जो संस्कृति में आ गया वो ड्राइवर है। अभी इन्होंने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, युवा ने, कि घर को चलाते हैं तो भी ड्राइवर की जरूरत होती है, तो ड्राइवर तो हम हो ही गए। मैं बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले तो, आप लोगों ने नाम ऐसा रखा है इस पार्टी का जो ड्राइवर्स के नाम से है, तो सारे ही ड्राइवर होंगे। और जितनी सादगी से इन्होंने हमें बताया था अहमदाबाद में, मुझे याद है मैं जो गया था तो हम 22 करोड़ ड्राइवर, जो देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है किसान के बाद, हर सुख दुख अच्छे बुरे में बिना ड्राइवर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर अच्छे से अच्छा अगर किसी की शादी होती है तो भी गाड़ी हमारी ही जाती है, और बुरे से बुरा अगर शमशान घाट किसी की डेथ हो जाती है तो भी अगर वहां जाता है तो गाड़ी हमारी ही जाती है। दूध फल सब्जी जहां भी बात करेंगे, इस देश में 7% केवल ट्रांसपोर्ट का काम करती है रेलवे, बाकी 93% जो आप और हमारे कंधों पे भार होता है इस देश को चलाने का। कितना बड़ा हमारा काम है, कितनी बड़ी ड्यूटी है, और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहे हैं इसको। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई बिना लाग लपेट के हम 24 घंटे, केवल किसान और दूसरा ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर ही ऐसे हैं जिनकी कभी छुट्टी नहीं होती। 24 घंटे 12 महीने, रात को 12 बजे फोन आ गया, 2 बजे फोन आ गया, उठ के चल पड़े। हम अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पाते हैं। इससे बुरा समय अगर कोई देखने को मिलता है तो ड्राइवर का बड़ा दुख होता है। और मजे की बात है कि जितने भी लोग आप लोग जो बता रहे हो सही बात है, ड्राइवर 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 जपते जपते हम लोगों का वोट ले लेते हैं और सरकार चलाते हैं। हमें कोई पूछता ही नहीं हमारे हिस्से का काम कौन करता है, हमारा हिस्सा लेके कौन जाता है, क्योंकि कोटा होता है सबका, ड्राइवरों का भी कोटा है, ट्रांसपोर्टर का भी कोटा है। आप लोग तिवारी जी से पूछ सकते हैं, तिवारी जी को पता है ड्राइवर का हर चीज का कोटा होता है, लेकिन हमारे नाम से कौन एमपी बनता है, कौन एमएलए बनता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपका नाम से जो जिस कोटे से आपके टिकट लेके ना किसी भी पार्टी से, सभी पार्टियों के जो विधायक एमएलए बनते हैं हमारे कोटे से बनते हैं। बताते हैं 22 करोड़ लोग हमारे हैं, 22 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे रखा है, देश की सबसे बड़ी रीढ़ है हम, और वो टिकट लेके ना चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमें बताते नहीं है। अगर आप उसको ढूंढोगे, अगर वो मिल जाए, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन अभी हमारी कमजोरी है। तिवारी जी ने जो बीड़ा उठाया है, इसको उठाया, क्रांति पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली को बना रहे, दिल्ली के बारे में जो बता रहे थे, ये पायलट प्रोजेक्ट बना दिया, तो मैं जरूर पहला आदमी ऐसा हूँ जो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हमारी मैनेजमेंट से बात करके आया हूँ, क्योंकि मुझे अधिवेशन में आया था तो मुझे बोलना था, तो मैं पूछ के आया था कि भाई अगर जनसेवा ड्राइवर पार्टी दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम करेगी तो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरे देश की संस्था, हम यहाँ पर पूरी ताकत के साथ आप लोगों की मदद करेंगे। और क्योंकि एक छोटी सी कमी है हम लोगों में, हम लोग 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, हैंड टू माउथ है, लगातार इस देश को चलाने में जीडीपी का 3.5% ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का पार्ट जाता है। किसी को भी कह सकते हो, कितनी भी बड़ी सरकार हो, आप कह सकते हो इस देश को चलाने में जीडीपी का 3.5% केवल ट्रांसपोर्ट है, वो भी रेलवे से अलग ट्रांसपोर्टर पे करते हैं, उसमें ड्राइवर की होता है। हम जागृति के लिए आए, हमारे पास समय नहीं है, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग आगे आए। 22 करोड़ में से 22,000 आदमी कार्यकर्ता, जिस दिन आप लोग बैठ गए, तिवारी जी आप और हम मिलके ना, जिस दिन 22,000 कार्यकर्ता हम एक दिशा में चल पड़े, उस दिन
सरकार आप लोगों की होगी, पूरे देश में आपकी होगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हमें तो जोड़ने के लिए जागना पड़ेगा। अभी हमें पता चला था 3 साल के बारे में ना, बैठे थे हमारे यहाँ पे कि भाई ये जेल में गए थे तिवारी जी के पास। हम महीनों 2 महीने 6 महीने गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी मीटिंग्स जो है ना, जागृति का समय बहुत कम रहना चाहिए, मीटिंग्स जल्दी जल्दी होती रहनी चाहिए। इस जागृति के लिए हम सारे देश में घूम रहे हैं। और उस दिन ड्राइवर, हम लोग भी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के बीच में हमारे कुछ ड्राइवर भाइयों ने गैप कर रखा है, उसको समझो। और उसको समझाना भी बहुत जरूरी है। कुछ ड्राइवरों के ग्रुप बने हुए हैं, 2 मिनट फालतू लूंगा साहब आपकी, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। आए तो कुछ ड्राइवर भाइयों के ग्रुप बने हुए हैं, वो कहते हैं हम ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्टर हमसे अलग हैं। ये अन्याय है, अनर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं ड्राइवर से प्रमोट होकर ट्रांसपोर्टर बन गया तो मैं ड्राइवर तो पहले हूँ। और वो कहते हैं ट्रांसपोर्टर हमारा शोषण करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लोग हर बिरादरी में, चाहे ट्रांसपोर्ट की बिरादरी हो, चाहे ड्राइवर की हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ लोग हर जगह गलत मिलते हैं। ड्राइवर भी ऐसे बहुत गलत मिलते हैं, जिनको मैं यहाँ स्टेज से बोलता हूँ कि हम ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो उनको गालियाँ देते रहते हैं कि हमारा तेल चोरी करके ले गए, निकाल के ले गए, गाड़ी खड़ी करके ले गए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता है। सभी के सभी अच्छे लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज होती है जो उनको संगत नहीं मिलती तो वो खराब हो जाते हैं। एक अच्छी सोसाइटी मिलती है, ऐसी लोगों का सोसाइटी मिल जाएगी तो खराब आदमी भी अच्छा हो जाएगा। तो उन लोगों को हमें जागृत करना है। इस जागृति के लिए हम घूम रहे हैं। और ड्राइवरों को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिले इसलिए क्योंकि हम जो भी निकल के जाता है तो इस लाइन से ही तो निकल के जाता है। हमने 6 सितंबर का एक ट्रांसपोर्टर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। हमारे श्याम सुंदर जी बैठे हुए हैं, अपने अधिवेशन में लिया था श्याम सुंदर जी। और उसके लिए हम पूरे देश में घूम घूम के ट्रांसपोर्टरों को जगा रहे हैं। और उसका जो एजेंडा है वो आप लोग को ताज्जुब होगा। 50% जो हमारी डिमांड है वो ड्राइवर के लिए है। 50% हमारा जो अधिवेशन में जो एजेंडा तय हुआ था, इसमें क्योंकि ट्रांसपोर्टर को अगर ड्राइवर सुखी है तो इससे बड़ा तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो हमने उस एजेंडे पे काम करना शुरू किया था। और आज हम पूरे देश में 500 जगह 6 सितंबर को ट्रांसपोर्टर दिवस मना रहे हैं। और उसमें जो काम है वो ये है कि हर जगह पे जहां भी ट्रांसपोर्टर दिवस पे हमें जो ड्राइवर मिलेंगे उन ड्राइवरों को सम्मानित करना, उनके साथ बैठना और उनको ये बताना कि हम और आप सब एक ही हैं। आपके बिना ड्राइवर के बिना ट्रांसपोर्टर अधूरे हैं। इस बात को समझाने के लिए, समझने के लिए हमने इस एजेंडे पे काम करना शुरू कर रखा है। और उसी कड़ी में जब हम बैठे थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाई हम अहमदाबाद में जब अपने समर्थन के लिए गए हुए थे तो इन्होंने कहा था कि इस मामले में हम आपका साथ देंगे, लेकिन शर्त है हमारी कि हम भी ड्राइवरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ड्राइवरों को एमएलए एमपी बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा इससे बड़ा क्या होगा। हमारी बिरादरी के अगर भाई आगे जाते हैं तो हम हर तरह से साथ हैं, ढंग से साथ हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने इस एजेंडे को पास करके ना आज चिट्ठी भी दे के जा रहे हैं कि भाई अगर ट्रांसपोर्टर जितने भी जनसेवा ड्राइवर पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी हम हर जगह वहां पे उनको सपोर्ट करेंगे। है नॉन पॉलिटिकल, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें पॉलिटिकल भी बनना पड़ेगा। हम उससे चूकेंगे नहीं क्योंकि हमारे ड्राइवर हमें अच्छा लगेगा। मैं अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परमिशन दे तो एक बार वो दिखा वो आपको हमारा लेना एक स्टिकर है। आप लोगों से सबसे निवेदन रहेगा, मैंने पूछा है, हम वैसे तो ग्रुपों में डालते हैं और ये प्रैक्टिकल है। हम कोई 2 तरह की बातें नहीं करते, यहाँ कुछ बोलते हैं, कहते कुछ है, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर कहीं हमारे उसमें कोई भी व्यवहार में यहाँ जो बात करें उसमें फर्क मिल जाए तो आप काम कर सकते हैं हमारे आके। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे अपनी बात के ऊपर।
ड्राइवर्स को सम्मान देने के लिए हम ट्रांसपोर्टर दिवस मना रहे हैं और उसमें हमने लिखा हुआ भी है और ये आप लोगों ने देखा भी होगा काफी ग्रुपों में इस टाइप का स्टिकर। और इस स्टिकर को हम प्रधान जी के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आप लोगों के ग्रुपों में डलवाएंगे। 6 सितंबर का जो प्रोग्राम रहेगा चेकआउट करेंगे, प्रधान जी जहाँ जहाँ बोलेंगे। हम चाहते हैं कि प्रधान जी आपका भी इसमें पूरा रोल हो। ट्रांसपोर्टर दिवस में 2 जगह, 5 जगह, 10 जगह, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, जहाँ भी आप जो भी प्रोग्राम करें 2, 4, 5 तक ना हम कह सकते हैं कि हम जहाँ गए थे वहाँ हमारा जाना सार्थक हुआ और आप ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर की जो दूरी है वो खत्म हो जाए। इस एजेंडे को लेके चल रहे हैं। इस बात से आप सारे सहमत हैं कि हमें ट्रांसपोर्टर एकता, ड्राइवर एकता, हम ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर सब एक हैं। आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।